हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर रामचंद्र जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग अध्यक्ष, और आज जो महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में आए हैं, संस्कृत की परंपरा एवं वर्तमान युग में प्रासंगिकता। हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और आप सभी लोग पहले भी कई बार उनको सुन चुके हैं इस मंच के माध्यम से। आइए सुनते हैं डॉक्टर रामचंद्र जी। जी। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परे पप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। ओम शांति 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 ओम। भारतवर्ष में आर्य ज्ञान परंपरा के विचारों की निरंतर बहने वाली सरिता का प्रवाह करने वाले इस समग्र आयोजन के सूत्रधार आदरणीय श्रीमान आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, दिल्ली से आदरणीय सुधीर बंसल जी भी जुड़े हैं, मैं शायद ठीक समझ पा रहा हूँ। कल के कार्यक्रम में आपके साथ में जुड़ने का और मुख्य अतिथि के रूप में आपके साथ में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत गौरव का अवसर है कि एक ऐसा मंच जो आज देश भर के अनेक लोगों के द्वारा जिस मंच के व्याख्यानों की प्रतीक्षा की जा रही होती है, जहाँ पर बहुत सारे प्रबुद्ध लोग अपना उद्बोधन देते हैं, और पिछले गत कई सप्ताह से रविवार के दिन देश के प्रसिद्ध योगर्षि बाबा रामदेव जी के आदरणीय गुरु स्वामी प्रद्युम्न जी महाराज भी नियमित रूप से आपके इस मंच के माध्यम से रविवार को अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तो ये एक स्वरूप है कि इस मंच ने अपना स्थान समाज में, लोगों के हृदय के मंदिर में अपना स्थान बनाया है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और विषय है संस्कृत के गौरव एवं वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता। जिस प्रकार से कोई नदी बह रही होती है, तीव्र नदी, उसके प्रवाह को बदलना तो फिर भी कहीं ना कहीं आसान होता है, पर मेरे से जो पूर्व वक्ता थे आदरणीय व्यास नंदन शास्त्री जी, उनकी व्याख्यान सरिता को रोकना आसान नहीं होता। उनके व्याख्यान की वो मंदाकिनी लगातार प्रवाहित हो रही थी और हम सब उसमें आप्लावित हो रहे थे। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि हम उनको सुनते रहे। पर ये व्यवस्था का विषय है और हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे जितने भी लोग हैं वो संस्कृत, वेद और दर्शन और भारतवर्ष की परंपरा से परिचित है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पर जो विषय है वो हमारे को ध्यान से समझने का और आज के युग में संस्कृत को किस रूप में हम समझें, उसको जोड़ने का है। भारतवर्ष की जो केंद्र सरकार है, आज से लगभग 3-4 दशक पूर्व उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं और हमारी वैदिकों की परंपरा में जिसे श्रावणी उपाकर्म के रूप में वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार के आरंभ का दिवस बनाया गया, उस श्रावणी पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिवस को भारत सरकार ने संस्कृत दिवस बनाया हुआ है। उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद एक प्रकार से संस्कृत सप्ताह के रूप में पूरा देश संस्कृत के गौरव को मनाता है। और यदि हम सब ने अभी पिछले दिनों की मन की वार्ता को सुना हो,
मन की बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महीने के आखिरी रविवार को प्रस्तुत करते हैं, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से संस्कृत के महत्व की चर्चा की और उन्होंने बताया था कि संस्कृत धीरे-धीरे लोगों के जनमानस के साथ में जुड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग संस्कृत के साथ में जुड़ना पसंद कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में कई विश्वविद्यालय संस्कृत के लिए काम कर रहे हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जहाँ पर लोग संस्कृत के प्रति बहुत समर्पित भाव से जुड़े हैं। जब हम संस्कृत का नाम लेते हैं तो एक प्रकार से भाषा नहीं है। भाषाएँ दुनिया में बहुत सारी हैं पर संस्कृत को हम देव भाषा कहते हैं। ये देवताओं की भाषा है। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी कह सकते हैं कि जो इस भाषा को पढ़ता है, जो इस भाषा को जानता है, जो इस भाषा का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति भी धीरे-धीरे देव बन जाता है। तो संस्कृत को पढ़ना अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम बनाने की दिशा में एक नया प्रयास होता है। आपका क्षेत्र कोई भी हो, व्यवसाय कोई भी हो, आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आम हो या खास हो, पर संस्कृत पढ़ना आपके जीवन में बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि मैं एक शब्द कहूं कि कोई व्यक्ति जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो उसने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, या फिर भारत का जो तत्व है उसको नहीं जाना, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि संस्कृत को पढ़े बिना भारत के उस प्राचीन वैभव को कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता। और इसलिए एक समय की विडंबना है कि एक कालखंड के बाद में संस्कृत की गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ से कम हुई, क्षीण हुई, बहुत क्षीण भी हुई। विदेशी साम्राज्य हमारे ऊपर रहा और लंबे समय तक हम अंग्रेजों के शासन काल में रहे। और उसके बाद में एक ऐसी जनमानस की शक्ति उत्पन्न हुई जो संस्कृत की धारा से कहीं दूर थी, और उसी नेतृत्व ने हमारे देश को स्वतंत्रता के बाद में फिर से नई दिशा प्रदान की। और वहां पर संस्कृत का जो स्वरूप प्रकाशमान होना चाहिए था, वो स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। ये स्वर्णिम अवसर है और हम लोग इस बारे में विचार कर रहे हैं कि भारत का अमृत काल चल रहा है और इस समय में एक नया दौर शुरू हुआ है संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने का। जब भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद के बीच में प्रस्ताव रखा था कि संस्कृत को प्रमुख भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था। और उस समय में जो भी कारण रहे हों, भीमराव अम्बेडकर की उस बात को वो स्वीकार्यता नहीं मिली और वो ऐतिहासिक अवसर से हमारे उस समय के लोग चूक गए। पर अब वह अवसर धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आज के लिए आप देखते हैं तो सांसद और विधायक बनते हैं तो संस्कृत में शपथ भी लेते हैं। चाहे ये संकेत मात्र हो परंतु एक बड़ी परंपरा का सूचना जरूर देता है। उत्तर प्रदेश जहां से कार्यक्रम हो रहा है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार लोकसभा में शपथ ली थी, पहली बार, तब उन्होंने वो शपथ संस्कृत में ली। उसके बाद में संस्कृत की परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है और आज हम संस्कृत के उस गौरव की चर्चा करना चाहते हैं। जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारे सामने एक इतना बड़ा सागर सामने आता है कि हम तो उसके छोटे छोटे मुक्ताकरण को लेकर के ही प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हमें एक बात बताई जा रही थी कि वाल्मीकि रामायण का जब आरंभ हुआ, जो कि हमारा आदि काव्य के रूप में रामायण है, और उसका जो लेखन हुआ है वाल्मीकि ऋषि ने, वो पूरा का पूरा रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है। अब भारतवर्ष की दुनिया में या विशाल संसार में कोई पहचान है तो रामायण और महाभारत के द्वारा होती है। और केवल रामायण और महाभारत के द्वारा भारत की पहचान है इतना नहीं है, अपितु पूरे विश्व की पटल पर जब हम देखते हैं कि कोई मानवीय रचना, ऋषि की या किसी व्यक्ति की रचना, जब मैं मानवीय रचना बोलता हूं तो इसलिए शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दुनिया कई बार हमारे उस गहरे एहसास को, जिसे हम ऋषि बोलते हैं, उस ऋषि वाले एहसास को नहीं समझते। तो हम मानवीय रचना के रूप में कोई सबसे बड़ा ग्रंथ जिसने दुनिया के हर विषय को छुआ हो,
तो महाभारत और रामायण के रूप में प्राप्त होता है और वो संस्कृत भाषा में है। इसके साथ साथ में एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न कर दिया, जी आप कहते हैं कि रामायण आदि काव्य है, तो फिर वेद का क्या स्वरूप होगा? वेद कौन सा काव्य? तो वेद जो है वो आदि काव्य नहीं है, वेद तो अनादि काव्य। वेद जो है वह अनादि काव्य है, क्योंकि वह तो परमपिता परमात्मा का निश्वास है, प्रभु की वाणी। और इसलिए वेद की भी भाषा संस्कृत ही है। चाहे वो वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत के दो भेद हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, वो सामान्य विषय है, उसमें कोई महत्वपूर्ण उस तरह का विषय नहीं है। परंतु रामायण का संस्कृत, और जब हम वेद को जानते हैं तो वेद अनादि काव्य के रूप में वेद को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसलिए संस्कृत को पढ़ने का अर्थ है केवल अपना आध्यात्मिक विकास ही नहीं, बल्कि यदि हम प्राचीन काल के अंदर जितने जितने पन्ने पलटते हैं, स्वर्णिम पन्नों को पृष्ठ को टटोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि संसार का समग्र ज्ञान विज्ञान संस्कृत के ग्रंथों में सुरक्षित है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो गणित शास्त्र हो, चाहे वो विमान विद्या हो, ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसको संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया। और जब हम विद्याओं की चर्चा करते हैं तो ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि आज के युग में अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनी हुई है, बड़े बड़े केंद्र बने हुए हैं, चाहे वो नासा का केंद्र हो, चाहे इसरो का केंद्र हो। इसी प्रकार के बहुत बड़े बड़े केंद्र प्राचीन भारत में होते थे, और वहां पर जो शोध होता था, रिसर्च होता था, उसका माध्यम संस्कृत भाषा होती। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने उभर करके आता है कि संस्कृत एक बार समाज के संपूर्ण व्यवहार की भाषा है, और दूसरी तरफ वो अध्यात्म के निरंतर बहने वाली मंदाकिनी को भी प्रवाहित करने वाली भाषा है। और इन दोनों भाषाओं का जो समन्वय है वो दुनिया के अंदर यदि कहीं भी देखने की कोशिश हो, ऐसा नहीं है कि संस्कृत के प्रति मेरा व्यक्तिगत प्यार है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो प्यार तो है ही है, उसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समाज केवल प्यार के रूप में आपकी बात को स्वीकार करे अपेक्षित नहीं होता। इसलिए हम तर्क के द्वारा और विचार की पद्धति के द्वारा जब हम विचार करते हैं तब अभी यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो कम से कम शब्दों में और बहुत सुव्यवस्थित रूप से विचारों को सुरक्षित कर सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि संस्कृत की विशेषताएं क्या है। संस्कृत की विशेषता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि आज यदि आपको अंग्रेजी को देखना हो, आज से कुछ वर्षों पूर्व, 1000 वर्ष पुराना तो अंग्रेजी का कोई साहित्य मिलता नहीं, लेकिन शेक्सपियर के साहित्य को यदि व्यक्ति पढ़ना चाहे तो आज का एमए पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसके साहित्य को उस रूप में नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसकी भाषा और आज की अंग्रेजी की भाषा में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ध्यान से समझने की चीज है कि भाषा किस प्रकार से अपने स्वरूप को सुरक्षित रखती है। केवल 200, 300, 400 वर्षों के अंतराल के अंदर उस भाषा में और आज की भाषा में इतना ज्यादा अंतर हो गया है कि आज की भाषा और शेक्सपियर की भाषा के अंदर बहुत सारे शब्द लुप्त हो गए हैं, या वो शब्द प्रयोग से बाहर हो गए हैं, उन्हें समझना कठिन हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ संस्कृत को देखिए, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी का चमत्कार है कि केवल 4000 सूत्रों के अंदर समय सबको बदल देता है, लेकिन समय ने भी जिसको नहीं बदला वो संस्कृत भाषा है। वो इसलिए क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी, कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं किसी कारण से संस्कृत का प्रवाह रुक गया है, संस्कृत की गति रुक गई है, वो एक अलग प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उसके प्रभाव के कारण से आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ या उससे भी पूर्व लिखा हुआ, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, एक आम विद्यार्थी भी कल्पना कीजिए 5000 वर्ष पुराना, ये तो मैंने न्यूनतम बताया है, इतने वर्ष पुराना जो साहित्य है उसको आज के समय में भी एक विद्यार्थी जो कक्षा 5 और 6 में पढ़ने वाला साधारण विद्यार्थी भी
थोड़ी सी संस्कृत सीख करके उसको बहुत आसानी से पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा का जो वैज्ञानिकता है, नियम है, वो स्थायी है, वो कालजयी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। और यही विशेषता है जो दुनिया भर को आज संस्कृत के प्रति आकृष्ट करती है। लोग समझ रहे हैं कि बाकी सारी भाषाएं, आज हम अंग्रेजी को भाषा कहते हैं, वास्तव में अंग्रेजी को भाषा कहने का कोई ज्यादा असर है नहीं, क्योंकि जो भाषा होती है वो तो एक बहुत गहरे अर्थ के साथ में जुड़ी हुई होती है, उसके अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं। संस्कृत के शब्दों में यह सामर्थ्य है कि वो शब्द स्वयं अपना अर्थ बताता है। एक व्याख्यान के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको संस्कृत के उस महान भंडार को व्यक्त कर सकूं, पर यह समझने का विषय है कि संस्कृत का जो शब्द है वो अपने आप में साइंस देते हैं। जब हम भूगोल बोलते हैं तो आपको भूगोल की परिभाषा के लिए साइंस की पुस्तक खोजने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल शब्द स्वयं बताता है कि धरती जो है वो गोल है। जब हम खगोल की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने असीम संसार जो शून्यता के साथ में गोलाकार को धारण किया हुआ है, वो शब्द का स्वरूप हमारे सामने आता है। जब हम वसु शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, आज लोग चंद्रयान के माध्यम से वहां पर जाकर के खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमा पर क्या है और वहां पर विज्ञान है या नहीं है, वहां पर लोग रहते हैं कि नहीं है, प्राणी है कि नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र को ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे रहस्य हमारे शास्त्रकारों ने स्वयं खोले हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए, पंक्ति पंक्ति के अंदर विज्ञान के दर्शन प्रतिभासित होते हैं। जब हम वसु शब्द बोलते हैं, अष्टौ वसवः, तो वसु का अर्थ ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें संग्लास में किया है, जहां पर बसते हैं और जो सबको बसाते हैं वो वसु होते हैं। अब इसके एक शब्द के रहस्य में ही घंटों लग सकते हैं, लेकिन समझने का विषय यह है कि हमारे संस्कृत के शब्द स्वयं अपना दर्शन अपने स्पष्ट प्रतिभाषित करते हैं कि सबका रहस्य क्या है। जब हम विमान विद्या की बात करते हैं, ये जरूर विडंबना की बात है कि एक लंबे कालखंड का जो प्रयोगशालाएं थी, हमारे शास्त्र थे, उसकी परंपरा भी इसमें कहीं ना कहीं विस्खलित हो गई और उसको हम समग्र रूप में आज नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी इससे हमारे संस्कृत का महत्व पूर्ण नहीं होता। विमान शब्द को देखिए आप, विमान विद्या, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को उठा करके पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद ने वेद मंत्रों के आधार पर विमान के मूलभूत सूत्र हमारे समक्ष रखे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि विमान शब्द अपने आप में ही बताता है कि विमान किसे कहते हैं। वि का अर्थ होता है पक्षी और मान का अर्थ होता है प्रमाण। वह यान जिसका आकार पक्षी के समान होता है, पक्षी के समान गति करता है, आकाश के अंदर जाता है, वह विमान होता है। ये शब्द हमारे स्वयं स्पष्ट करते हैं कि हमारे शब्दों का अर्थ क्या है। और यही कारण है कि चाहे शताब्दी बीत जाए, चाहे सहस्त्राब्दी बीत जाए, चाहे 1000 वर्ष बीत जाए, चाहे लाखों वर्ष बीत जाए, परंतु संस्कृत का जो स्वरूप है वह व्यक्ति को हस्तामलकवत सहस्राब्दियों के बाद में भी स्पष्ट होता है। और जिस समय में लोग अंग्रेजी आदि जो भाषाएं हैं, उन्हें संस्कृत के सामने भाषा का गौरव दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन शब्दों का अपना अर्थ होता ही नहीं है। आप डिक्शनरी खोलिए, शब्द का अर्थ मिलेगा, लेकिन संस्कृत का शब्द स्वयं अपना अर्थ बताता है। एक ऐसी विशेषता है जो दुनिया की और किसी भाषा के अंदर प्राप्त नहीं होती। बृहद विमान शास्त्र को आप यदि खोल करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि संस्कृत की उस महान विद्या को भारद्वाज ऋषि ने कैसे प्रकट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर लिखा हुआ है, विमान किसे कहा गया है? देशाद देशांतरम वा लोकात लोकांतरम वा युगंतुम अर्हति स विमान इति उच्यते खेट शास्त्र विदाम वदति। कि वह यान जो एक लोक से, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जा सकता हो, एक देश से दूसरे देश में जा सकता हो और एक लोक से दूसरे लोक में जा सकता हो, उसे विमान कहते हैं। अब ये जरूर आवश्यक है कि आज के समय की जो चीजें चल रही हैं उसमें संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं प्रयोगशालाओं की भाषा उस रूप में नहीं रही। लेकिन अब अमृत काल के अंदर
भारत की सरकार इस बात में पूरी जिम्मेदारी के साथ में उद्योग कर रही है कि जितने भी हमारे आईआईटी हैं, आईआईएम हैं और जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर संस्कृत को अनिवार्य किया जाए। और ये बहुत सार्थक प्रयास और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि और भाषाओं में कही हुई कोई भी बात एक शताब्दी के बाद के अंदर उसका अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है, परंतु संस्कृत में कही हुई बात हजारों वर्षों के बाद में भी वो अपने मूल में एक रत्ती भर भी अर्थ को विसरित किए बिना अपने पूरे अर्थ को प्रकट करती है। और ये सामर्थ्य जो है वो केवल संस्कृत भाषा में है, इसलिए हमें संस्कृत को उसी रूप में समझना चाहिए। दूसरे और बहुत सारे विषय हैं कि आज यदि हम संस्कृत के महत्व को देखें तो हमें इस रूप में देखना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे संस्थान, उन सबका जो ध्येय वाक्य है वो सब जगह पर संस्कृत में लिखा हुआ होता है। चाहे आप न्यायालय में जाइए, चाहे आप संसद में जाइए, धर्मो रक्षति रक्षितः का वाक्य जब आपके सामने प्रकट होता है तो एक ऐसा गौरव का अर्थ हमारे सामने देता है कि मनुस्मृति का संदेश हमारे सामने आता है कि रक्षा की आवाज धर्म आपकी रक्षा करता है। जब आप यदि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आएंगे तो यहाँ पर आपको वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, योगस्थः कुरु कर्माणि, कि आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को योगमय होकर के करिए। यदि आप जो है और बहुत सारी संस्थाओं के साथ में जुड़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, योगक्षेमम वहामि हम, मैं आपके योग और क्षेम को वहन करता हूं। यदि आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में आएंगे, एनआईटी कुरुक्षेत्र, पिछले दिनों आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एनआईटी का नाम बहुत बार सुना होगा और आदरणीय आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी को हम सब लोगों की तरफ से बधाई दी जानी चाहिए कि आपके सुपुत्र काव्य ने पहली बार में उस इतनी बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उसके बाद में उसको इस यशस्वी जो गौरवशाली संस्थान है हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र, उसने एडमिशन लिया। और यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में मुझे बड़ी खुशी है कि उसने बहुत ही उत्तमता और मेधा के साथ में यहाँ पर अपना कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाया है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और वस्तुतः परमात्मा भी उन लोगों पर कृपा करते हैं। जब आप समाज के हित में काम करते हैं तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें काव्य के रूप में देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र की, व्याख्यान के संदर्भ में विषय आया है। उसका भी एक वाक्य है, श्रमः अनवरत चेष्टा च। उसका अर्थ होता है श्रम और अनवरत चेष्टा, परिश्रम करना और बिना विराम के लगातार कार्य के प्रति उद्योगरत होना। ये श्रमः अनवरत चेष्टा च, ये एनआईटी कुरुक्षेत्र का वाक्य। सैकड़ों की संख्या में हमारे संस्थान है जहां पर इन आदर्श वाक्यों को अपनाया गया। तो इन सब चीजों के द्वारा हमारे सामने एक स्वरूप सामने आता है, पर धीरे धीरे बीच के समय में ये परंपरा को कहीं ना कहीं गौण कर दिया। और अब जो संस्थान या स्कूल या विद्यालय खोले जा रहे हैं उनमें इस परंपरा को थोड़ा कम महत्व दिया जाने लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु यदि महत्व कम दिया जाने लगा है, इससे संस्कृत का गौरव कम नहीं होता। ये तो उन लोगों का दुर्भाग्य है जो संस्कृत के उस गौरवशाली वाक्य को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि संस्कृत को अपनाना अपने स्वयं के आत्म वैभव को बढ़ाने जैसा होता है। एक दूसरा और भी पक्ष है कि संस्कृत का जो चिंतन है उसको आज के समय में समझना क्यों जरूरी। एक चीज बीच में एक चीज मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा। पिछले दिनों जब चंद्रयान का परीक्षण हुआ और चंद्रयान के गौरव को हमने प्राप्त किया, दुनिया के अंदर हम पहला देश बने जो उसकी साउथ पोल के ऊपर, दक्षिण पोल के ऊपर हमारा चंद्रयान पहुंचा। तो उसके पॉइंट का नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। और इसके साथ साथ में इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ का एक महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारे सामने आया था। लाखों लोगों ने इस वक्तव्य को देखा और वो वक्तव्य था कि एआई को समझने के लिए संस्कृत को सीखना जरूरी है, या संस्कृत को सीखने के माध्यम से एआई को समझा जा सकता है। इसका मीनिंग क्या है? वैसे तो संस्कृत केवल एआई के लिए नहीं है। एआई या जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो संस्कृत का एक छोटा पार्ट है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है या समाज का एक आकर्षण है कि लोग सोचते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी के साथ में कोई चीज जुड़ती है तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। वस्तुतः तो संस्कृत केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। संस्कृत तो एक संपूर्ण समाज को उत्कृष्ट बनाने की दिशा प्रशस्त करती है। पर फिर भी जब हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो उसमें भी अर्थ सामने आता है कि एआई जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ रही,
वो स्थायी अर्थ को देने की दिशा में कोई चीज प्रकट करती हैं, और उसके लिए संस्कृत भाषा को महत्वपूर्ण माना गया है। पिछले दिनों नासा के भी कुछ सेंटर्स को मैंने गौर किया और मैंने वहां की वेबसाइट को खोला। आप भी खोल सकते हैं। वहां की वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर भी आप जाएंगे तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर कॉलम है और उसमें संस्कृत के पांडुलिपि और वहां की चीजों के बारे में एक बड़ा रेफरेंस दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वास्तव में ही संस्कृत में वो सामर्थ्य है कि ऋग्वेद कब लिखा गया है कोई नहीं जानता। हम तो स्वाभाविक रूप से ही ईश्वर की वाणी मानते हैं, और जो दूसरे लोग जो ईश्वर की वाणी नहीं मानते, वे भी इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि ऋग्वेद का लेखन कब हुआ था इसका बारे में कोई काल नहीं है। वो उस काल से है जिसका काल जितना इतिहास मिलता है उससे पुराना ऋग्वेद का लेखन है। तब भी उस ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ पाना, उनको समझ पाना और जीवन के साथ में जोड़ पाना, ये संस्कृत का ही सामर्थ्य है और किसी भाषा में सामर्थ्य नहीं। एक और भी चीज जिसको मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से समाज बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसमें हम नई पीढ़ी को आखिर दे क्या रहे हैं, उसका चिंतन कैसा हो रहा है? क्या केवल जॉब पा लेना और जॉब पाने के बाद में जिस चीज को आप पा रहे हैं उसके बाद में दुखी होते रहना, क्या यही लक्ष्य है? बड़ी संख्या के अंदर हमारे विद्यार्थी कोटा जैसे स्थानों पर जाते हैं और वहां पर एडमिशन लेते हैं, उनका अपना एक ख्वाब होता है, एक स्वप्न होता है, पर वहां पर जो है मनुष्य नहीं रहते। ठीक है, वहां पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई ना कोई सर्विस पा लेता है, लेकिन सच्चे अर्थों में बड़ी संख्या में शिक्षा के भेड़िए तैयार हो गए हैं, जिन्हें मनुष्य के अस्तित्व के बारे में या उसके आत्मचिंतन के बारे में कोई ज्यादा सपना नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ पर पढ़ने वाला व्यक्ति का सच्चे अर्थों में विकास होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा या क्योंकि सैकड़ों की लाइन लगी हुई है, आए दिन पिछले कुछ सालों के अंदर लगभग 50-60 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आखिर ये कैसी विडंबना हमारे देश में, जिस युवा पीढ़ी के ऊपर हम लोग गर्व करते हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे युवा देश है। क्या केवल उम्र से युवा होना पर्याप्त होगा? यदि उम्र से युवा होना पर्याप्त होगा तो आने वाले 50 वर्षों के बाद में ये भारत देश के विश्व के सबसे बूढ़े देशों में भी जाने की स्थिति में आ जाए। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम केवल उम्र से युवा भारत की कल्पना को थोड़ा कम करें, बल्कि विचारों से, चिंतन से सक्षम भारत की चिंता करें, जो ऐसा भारत हो जो सच्चे अर्थों में युवा बने, अंदर से युवा बने, कठिनाइयां और संघर्ष आने पर पराजित नहीं हो। और ये जो दर्शन है ये संस्कृत भाषा के द्वारा मिलता है, क्योंकि यहीं पर कहा हुआ है भगवत गीता में, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनबंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हे मनुष्य, अपने आप का उद्धार करो, अपने आप को कभी भी निम्न मत होने दो, पतन की तरफ मत जाने दो। तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। ये दर्शन हमारे विद्यार्थियों को यदि पढ़ाया जाएगा तो छोटी छोटी परेशानियां आने पर या किसी एक सर्विस की लाइन के ऊपर विफल होने पर वो अपने जीवन को समाप्त नहीं करेगा। लेकिन हमने इंसान को इंसान ही नहीं रहने दिया, हमने इंसान को भी मशीन बना दी। और जब इंसान मशीन बन जाता है तो उसका जो भयावह या विद्रूप रूप होता है वो हम समाज में आज देखते हैं। हमारा जो संस्कृत का साहित्य है उसको आप पढ़िए। महाभाष्य जैसा ग्रंथ, महर्षि पतंजलि की वो महान रचना जिसके बारे में कहा जाता है महाभाष्यम व पठनीयम महाराज्यम व करणीयम। चाहे महाभाष्य पढ़ना हो या महाराज्य करना हो, एक ही बात है। और इस विषय को हम थोड़ा सा चर्चा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महाभाष्य में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। उस प्रसंग में जीवन दर्शन दिया हुआ है, जिसे आप आजकल बोलते हैं एक पंथ दो काज। इसके लिए जो अंग्रेजी में जो आता है वो तो बहुत ही घृणास्पद वाक्य आता है कि आप पक्षियों की हत्या करने के बारे में कोई संकेत देना चाहते हैं। क्या आपने एक पत्थर फेंका और दो मार दिए गए? किस प्रकार का चिंतन है? क्या सिखाना चाहते हैं आप? लेकिन जब हम इसको संस्कृत में समझना चाहते हैं तो पतंजलि के महाभाष्य में एक पंक्ति आती है और वहां पर यही पंक्ति है, इसी का भाव है बात। और वहां पर एक प्रसंग आता है कि गुरुकुल है, वहां पर बालक पढ़ रहा है
उसके पिता गुरुकुल में अपने बालक से मिलने के लिए गए। आम के पेड़ लगे हुए हैं, हमारे लखनलाल आर्य जी को आमों से बहुत प्यार है, उनके पूरे एरिया में आम है। और पिछले दिनों जब मैंने आम तोड़ने की ट्रेनिंग देखी तो मुझे लगा कि वाह कितना अच्छा है। तो आम का पेड़ है, वहां पर जो है वो गया हुआ है, उसके पिता वहां पर गुरुकुल में पहुंचे हैं। और जैसे ही गुरुकुल में जाकर के पिता ने कहा कि बेटा जाओ पानी लेकर के आओ, मुझे पानी पीना है। तो बालक जो है पिता के लिए पानी लेकर के आता है, और वो पानी जो है किसी पात्र के द्वारा ऐसे हाथ से ऐसे पिलाता है, ओके। तो जब वो पानी पिलाता है तो उससे पहले बोलता है कि पिताजी आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, कि हमारा जो आम का पेड़ है ना यहाँ पर चले जाए, यहाँ पर पानी पीजिए। आप इस बात का महत्व समझिए कि इसके पीछे क्या भाव है। महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है, आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रणीताः, कि वहां पर पानी पीने से जो थोड़ी बहुत बूंदे गिरी वो भी उस पेड़ के अंदर समाहित हो गई। तो आम भी तृप्त हो गए और पिता भी तृप्त हो गए। तो एक दर्शन के द्वारा, एक पंथ दो काज को हमारी भाषा कैसे प्रकट करती है, वो अपने आप में एक स्वरूप है। कि हम संस्कृत जब पढ़ते हैं तो जहां पर इसकी भाषाई खूबसूरती को पढ़ते हैं, इसके उच्चारण को पढ़ते हैं। संस्कृत के आप 10 श्लोक पढ़ लीजिए, रोजाना पढ़िए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके जीवन में स्ट्रेस तनाव कभी नहीं आ सकता, पढ़ने मात्र से भी नहीं आ सकता। और यदि आपने अर्थ समझ लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए। कालिदास को पढ़िए, हमारे यहाँ पर महाकवि कालिदास का नाम आता है। और महाकवि कालिदास जब संस्कृत के अंदर वो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं तो उसमें एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है कि संस्कृत जीवन दर्शन कैसे रहती है। इसी प्रसंग के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर वो प्रसंग आता है चतुर्थ अंक के अंदर। शकुंतला की विदाई हो रही होती है और शकुंतला जो है वो प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई, आश्रम की बालिका है, आश्रम में रहती है। एक बार किसी ने कहा कि तुम्हें लगता नहीं तुम्हारे पिताजी कितने निष्ठुर हैं कि इन पेड़ों को पानी देने के लिए तुम्हारे को घड़ा दे दिया, बड़ा बड़ा घड़ा दे रखा है, इतने भारी भारी वजन के घड़े को उठा करके तुम पेड़ों में पानी दे रही हो। लगता है तुम्हारे पिता को तुम्हारे से प्यार नहीं, जो कि तुम इतनी सुकोमल कन्या को इतना कठोर काम दे गई। तो उस समय में शकुंतला क्या कहती, शकुंतला कहती कि ऐसा नहीं है, ये जो मैं घड़े भर करके पानी दे रही हूँ पेड़ों को, ये केवल पिता का आदेश मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दूसरा बड़ा कारण है कि इन पेड़ों को मैंने अपना सगा भाई समझा हूं। और जब मैं सगा भाई समझ लूंगी तो उसके प्रति कितना बड़ा प्रेम हो जाए। आज हम मनुष्य समाज को जैसा तैयार कर रहे हैं उसमें हमने अपना प्रेम बहुत सिकोड़ लिया है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाली संस्कृति आज अपने घर तक सिमट गई। और घर में भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केवल पति पत्नी तक का समाज सीमित हो रहा है। अब तो पता नहीं वहां तक भी रहा या नहीं रहा। जहां हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते थे उसको हमने इतना सिमट लिया कि उसमें हमारी प्रकृति के प्रति हमारी भावनाएं शून्य हो गई है। इसलिए जब हम घर बनाते हैं या कोई नई चीज खड़ी करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई, इसके ऊपर प्रकृति के हर प्राणी का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। जो शकुंतला का प्रसंग मैं सुना रहा था उसको मैं जरूर पूरा करता हूं कि शकुंतला को विदाई दी गई है और जब विदाई दे रहे हैं वो विद्यार्थी वहां पर आए। तो हम और आप किसी को विदाई देते हैं तो हमारे विद्यालय में समारोह हो जाता है, 5-7 लोग मिलते हैं और माला पहनाते हैं, विदाई हो जाती है। लेकिन वहां पर ऐसी विदाई दी, उन्होंने कहा कि जाओ ये जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं इनसे भी विदाई लेकर के आओ। और उस विदाई के पीछे एक बड़ा अद्भुत श्लोक कहा है, पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मासु अपीतेषु या, कि हे पेड़ों तुम शकुंतला को विदाई दो। किस शकुंतला को विदाई दो? जो तुम्हें पानी पिलाने से पहले स्वयं पानी पीना पसंद नहीं करती। उसने अपने जीवन का धर्म बनाया कि मैं जब तक पेड़ों को पानी नहीं पिलाऊंगी तब तक मैं स्वयं पानी नहीं पीऊंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का जीवन दर्शन कितना गहरा है। दूसरी अगली पंक्ति में कहते हैं, नादत्ते प्रियमंडनापि
भवताम स्नेहेन या पल्लवम। इसको फूलों से सजना बहुत अच्छा लगता है शकुंतला को, लेकिन फिर भी ये फूलों से नहीं सजती, क्योंकि आपके प्रति जो प्रेम है, पेड़ों के प्रति जो प्रेम है, पौधों के प्रति जो प्रेम है, इसलिए वो सोचती है कि ये फूल को मैं क्यों तोड़ूं, मुझे सजना तो अच्छा लगता है, परंतु मैं इसको क्यों तोड़ूं। आज के समाज में जब हम देखेंगे तो ये चीजें समाप्त हो रही हैं। आप बड़े बड़े होटल में जाइए, लोग सोचते हैं कि हमारे पास में पैसे हो गए हैं, हम अरबपति हो गए, हम करोड़पति हो गए, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है भोजन की थाली को बर्बाद करने लगे। लेकिन शायद ये संस्कृत का मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोगों ने सोचा कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको एक प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति स्नेह, नैसर्गिकता सिखानी पड़ेगी। तीसरी पंक्ति में वो कहता है कि आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सवः। वो कहता है कि शकुंतला का उत्सव कब होता है? ये किसी सेंटर पर जाकर के या किसी रेस्टोरेंट में जाकर के, होटल में जाकर के पार्टी नहीं करती। इसकी पार्टी कब होती है? जब आपका पहला फूल आता है वसंत ऋतु के अंदर, तो ये उत्सव में मग्न हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संदेश जो जीवों को, व्यक्ति को, मनुष्य को प्रकृति के साथ में जोड़ते हैं। जहां पर कहा गया हो माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, जब हम इस भाव को इस रूप में समझेंगे तो कोई भी व्यक्ति नदियों के अंदर जहर फैलाने वाला पानी या जहर फैलाने वाला जो रासायन है उसको प्रवाहित नहीं कर सकता। तो आज के युग में संस्कृत का वो गौरव, जो भाषा का गौरव है, उसको समझना, और साथ साथ में संस्कृत के साहित्य में, वेदों में, उसके साहित्य में जो छिपे हुए जीवन के रहस्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, जिनके अभाव में हमारा समाज जीवित होता हुआ भी मृत होता जा रहा है, उसको समझने के लिए हमें संस्कृत को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि संस्कृत से हमें जॉब मिलेगी, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि संस्कृत से हमें जीवन मिले। और यही बात महर्षि पतंजलि भी कहे हैं। उन्होंने कहा है कि निष्कारणः ब्राह्मणः षडंगः वेदः अध्ययः ज्येष्ठ, कि ब्राह्मण व्यक्ति को, विचारशील व्यक्ति को बिना किसी कारण के पढ़ना चाहिए। आज हम जॉब के लिए पढ़ने लगे हैं। पढ़ाई, अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, भाषा का अध्ययन जॉब के लिए नहीं होता, जीवन के लिए होता है, और जीवन हर व्यक्ति को चाहिए। इसलिए जिसे जीवन चाहिए वो संस्कृत पढ़े। और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए जब हम कल संस्कृत दिवस मना रहे हैं, श्रावणी पूर्णिमा का दिवस मना रहे हैं, रक्षाबंधन का दिवस मना रहे हैं, तो ये बहुत सारी परंपराओं को एक साथ समाहित करने का दिवस है। इस अवसर पर संस्कृत को पढ़ने का हम संकल्प लें, स्वयं पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत तेजस्वी बने तो उन्हें संस्कृत जरूर पढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से वो कार्य क्षेत्र कोई भी हो, परंतु वहां पर वो सफल होने की गारंटी संस्कृत देती है। तो आज के इस कार्यक्रम में अधिक न बोलते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से आप सभी को श्रावणी उपाकर्म की, रक्षाबंधन की, संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से मेरी व्यस्तताएं काफी ज्यादा चल रही थी, परंतु आपने एक ऐसा विषय दे दिया जिसके ऊपर कुछ कह पाना, नहीं कह पाना, अपने आप को इनकार करना जैसा था। तो मैं जुड़ा और इस बात को सबने सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम अपने डॉक्टर रामचंद्र जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि मन की बात में मोदी जी ने संस्कृत के लिए मुख्य रूप से कहा, तो हम सभी के लिए गर्व की बात थी। और कल जो हम श्रावणी उपाकर्म पर अपना संस्कृत विषय को लेकर के मनाते हैं, उसी की प्रासंगिकता क्या है उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, तथ्यों के साथ अपने बीच में रखी। चंद्रकांता गेरा जी, आइए दो शब्द। मुनि जी तैयार रहे जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। पहले बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बहन होने के नाते आशीर्वाद, कि आप एक से एक अमूल्य हीरे लेकर आते हैं, और एक से अच्छे विषय। आज का विषय भी बहुत अच्छा था। सचमुच संस्कृत हमारी मूल है और हमें इसको समझना और सीखना भी चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। एक चीज मैं आचार्य से जानना चाह रही थी कि आजकल ये जो रुद्राभिषेक चारों तरफ फैला हुआ है, तो हम लोग जब अपने मंच से, मतलब, तो इनको कैसे समझाएं पौराणिकों को कि ये क्या है? थोड़ा सा अगर 2 मिनट समय हो तो बता दीजिए। रुद्राभिषेक जो हमें जाना पड़ता है, क्योंकि बुलाया जाता है शाम से रात तक, फिर वहां पर उनका डिनर होता है,
तो मैं उनके बीच में चर्चा थोड़ी सी करना चाहती हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा, इतना तो पता है कि अभिषेक स्नान करना, और अगर हम खुद का वनस्पतियों से खाएं और स्नान करें तो हम रोग रहित रहेंगे। थोड़ा सा अगर और पता चल जाए तो मैं और इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर सकूं। धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। जी आइए सुधीर बंसल जी, तो सब। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर रामचंद्र जी को मेरा विशेष अभिवादन, और मैडम चंद्रकांता गेरा जी, इनको भी विशेष अभिवादन, क्योंकि और किसी उससे भी जुड़े थे। आइए, जो हमारा आज का विषय संस्कृत के जो मूल्य पर, और जो इसका कालांतर में प्रकारांतर के बाद में जो अवमूल्यन हुआ है, उसके लिए मैं दो शब्द जो है वो कहूँगा। पहले तो सीधे सीधे डॉक्टर साहब को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना महत्वपूर्ण जो आपने विषय आज लखनलाल जी के माध्यम से चुना हुआ, आपने उस पर 40-42 मिनट के लिए जो उद्बोधन दिया, वो बहुत ही सारगर्भित रहा। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि आप जैसे जैसे बोल रहे थे, मैं कुछ बिंदु भी नोट कर रहा था, ताकि मैं भी उस पर कुछ आलेख लिख सकूं। देखिए, संस्कृत विषय के लिए जो भी हमारे इस ग्रुप में जो भी भद्र पुरुष मातृशक्ति जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ मैं कुछ एक दो बिंदु आकर्षित करना चाहूंगा। कि एक तो पीछे 1-2 साल हो गए इस बात को, और अभी भी है, कि जो संस्कृत के लिए जो जनगणना में जो है वो जुड़ाव होने के लिए जो ये विशेष यूँ कहना चाहिए कि कमांड आए हैं, और सलाह जो दी गई है कि अब जनगणना में आपके गेट गेट पर और घर घर पर, आपके दरवाजे पर जब व्यक्ति आए समाचार लेने के लिए और आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, तो अवश्य जो है वो संस्कृत भाषा जिनको आती है, वो संस्कृत भाषा के लिए जो है वो, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, विच आर द लैंग्वेज यू नो, दैट शुड बी गिवन वन ऑफ द संस्कृत। अदरवाइज संस्कृत जो है वो बिल्कुल यूँ कहना चाहिए मरणशील भाषा हो जाएगी। और ये जो आंकड़े आए थे, उसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि केवल बड़ा हास्यास्पद और आश्चर्यचकित रहा कि वो केवल ये बोलते हैं कि पूरे भारत में, जिसके 140 करोड़ की जनता में, केवल जो ऑफिशियल जो आंकड़े आए, वो केवल 2 या 2,500 व्यक्ति संस्कृत जानते हैं। ये बिल्कुल गलत आंकड़े हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। यदि देखा जाए तो वैदिक जो है वो वांग्मय में ही इतने तो जो है वो पुरोहित और इतने आचार्य मिल डॉक्टर राकेश जाएंगे। कुमार जी। हाँ, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। मेरे भाषण को थोड़ा सा आपने शॉर्ट क्यों कर दिया? मैं तो शुभकामनाएं दे रहा था, 2-4 पॉइंट्स जो है वो देने वाला था, तो मुझे बोलने दीजिए ना। जी जी, ये इस पे चर्चा पहले हो चुकी है काफी, जनगणना वाले इस पे काफी लोगों ने चर्चा कर चुकी है इसमें। चलिए, आप उपसंहार के लिए 2 मिनट दीजिए, ऐसे आप बीच में जी जी, काटा हाँ करिए। जी 2 मिनट के लिए। जी। तो ये पॉइंट तो सभी होते हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति प्रासंगिकता के हिसाब से जो है वो बोलने वाली हो जाती है, और कोई बात नहीं है। केवल ये है कि संस्कृत का अध्ययन जो है वो सबसे बड़ी बात है। एक और ध्यान की तरफ जब वो शायद डॉक्टर रामचंद्र जी ने बताना जो है वो शायद रह गया है, कि जिस व्यक्ति की संस्कृत का उच्चारण और संस्कृत के अध्ययन में यदि उसने संस्कृत को बोलते हुए उच्चारण किया है, तो अन्य भाषाओं के लिए भी उसका जो वाणी का वांग्मय है और वाणी का उच्चारण बहुत ही शुद्ध होगा। ये मैंने पॉइंट तो काफी नोट किए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण केवल यही है कि आप संस्कृत जो है वो अपनाइए, और संस्कृत जो है वो रोज यदि आप कुछ न कुछ पढ़ेंगे और उच्चारण करेंगे बाकायदा, केवल मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण करेंगे, तो आप देखिए कि अन्य भाषाओं के लिए भी आपकी जबान जो उथलेगी, तो बड़ी शुद्धता उसमें आएगी, पवित्रता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अनिल नरोला जी। अनिल नरोला जी। आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी, जी 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 बोलिए। कुश कुमार जी, व्यास सुंदर शास्त्री जी, आप सबको सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर व्याख्यान था आज डॉक्टर रामचंद्र जी का। संस्कृत के बारे में बड़ा ही सारगर्भित और सुसंस्कृत प्रवचन दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ये बताई कि अगर हम संस्कृत का उपयोग करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारा तनाव खत्म होता है। आज विश्व में हम सबके लिए तनाव में रहना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं। और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत तनाव तो चलता ही है, लेकिन ये बात सही नहीं है।
और अगर संस्कृत के उच्चारण से, संस्कृत के ज्ञान से हमारा तनाव अगर कम होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम सभी संस्कृत को अपनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि संस्कृत विश्व की सार्वभौमिक भाषा बन सकती है और यूएनओ में इसको स्वीकृति मिल सकती है। रखनलाल जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेम सचदेवा जी, चंद्रकांता जी, प्रेम सचदेवा जी, चंद्रकांता जी। चलिए, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ जी, आइए आइए। बहुत सुंदर प्रवचन हाँ जी, आचार्य नमस्ते जी। जी, वेद प्रकाश शर्मा जी के बाद चंद्रकांता जी। डॉक्टर रामचंद्र जी ने बहुत ही सुंदर संस्कृत के ऊपर परिचर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत हमारी संस्कृति का, संस्कृत हमारी संस्कृति अर्थात कल्चर का मूल आधार है और संस्कृत से ही हमारे संस्कार बनते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर रामचंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह बताया। और संस्कार का मतलब हमारे अच्छे आचार और अच्छे व्यवहार, जो हमें सिर्फ संस्कृत भाषा ही दे सकती है। और संस्कृत की भाषा बहुत ही मधुर होती है और उसकी मधुरता ऐसी होती है कि इसका उपयोग देवता लोग भी करते हैं, इसीलिए इसका नाम देव भाषा है। इसलिए संस्कृत की महत्ता को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आइए चंद्रकांता जी। ये भी नमस्ते जी। लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमन। और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामचंद्र जी, आदरणीय मुनि जी तथा व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी। सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर रामचंद्र जी ने जो संस्कृत के महत्व के ऊपर वर्णन किया है, बहुत विलक्षण अनोखा वर्णन किया है। वास्तव में संस्कृत भाषा पढ़ने में मुझे बहुत थोड़ी आती है और वो भी इस उम्र में सीखी है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। मिठास बहुत है इस भाषा के अंदर। और जब हम वेदों के मंत्र स्वस्ति वाचन या ये शांति प्रकरण वगैरह पढ़ते हैं, यज्ञ ना भी करें कभी, तो ऐसे ही जब खाली समय हो तो मैं इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना पुस्तक लेकर बैठ जाती हूँ, तो बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे लगता है कि चाहे अर्थ नहीं आते, कई बार ऐसे लगता है कि मेरे अंदर ही अर्थ अपने आप आ रहे हैं और बड़ा मजा आता है। और थोड़ी सी बात ये है कि हमारे ये भाई साहब शायद सुधीर बंसल जी कुछ पॉइंट्स बता रहे थे, तो वो पॉइंट्स हमें जरूर सुनने चाहिए। उनके दिल में क्या बात है संस्कृत भाषा का उद्धार करने के लिए, तो आप मेरा समय थोड़ा सा उन्हें दीजिए ताकि उनके पॉइंट्स हम नोट कर सकें, ताकि इस स्थान में हम आगे भी बढ़े और इस भाषा के प्रति अनुराग पैदा हो जनता के अंदर, तो वेदों का ज्ञान हमारे अंदर चरितार्थ होगा। मेरा सबसे छोटा पोता है, 2 दिन पहले फोन आया, दादी आपको संस्कृत आती है? जब आप मेरे पास आओगे तो मैंने संस्कृत सीखनी है और मैंने वेद पढ़ने हैं। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जितनी मुझे आती है तुझे जरूर सिखा दूंगी, तुझे क्लासेस अटेंड करवा देती हूँ, फिर आप सीख लो। मुनि जी, आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब से ये विज्ञान के आविष्कार होने शुरू हुए हैं और पता लगा कि वेदों के अंदर सारा विज्ञान है, तो बच्चों में उत्सुकता है और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और ये हमारे आर्यों के नवयुवकों के ऊपर हमारे डॉक्टर रामचंद्र जैसे योग्य प्रचारकों के ऊपर निर्भर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रचार प्रसार से ही बच्चों के अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर। धन्यवाद। मुनि जी, हमारा मोबाइल तो वैसे काम कर रहा है, कुछ ध्येय वाक्यों को हमारी भारतीय संस्कृति के ही नहीं सारे विश्व के लिए अनुकरणीय है। एक संग्रह जैसा है उसका कि लोकसभा में कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, वहीं उच्चतम न्यायालय लिखता है यतो धर्मस्ततो दया।
सबके अपने अपने ध्येय वाक्य जो लिखे हुए हैं वहां पर उन स्थानों पर, चाहे शिक्षण संस्थान हो चाहे कोई भी हो। ऑल इंडिया रेडियो का के ऊपर लिखा हुआ है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दूरदर्शन कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। गोवा राज्य में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। शास्त्रों के और वेदों के थोड़े थोड़े टुक सत्य उनके लिखे हुए हैं। भारतीय जीवन बीमा कहता है योग क्षेमम वहाम्यहम्। उसके आगे डाक विभाग है अहर्निशम सेवा महे। कहता श्रम एव जयते। भारतीय सांख्यिकी संस्थान भिन्नस्ते कस्य दर्शनम। भिन्नता में एक ही दर्शन है। थल सेना कहती है सेवा अस्माकम धर्मा। वायुसेना का भ्रम से ध्येय भाग है नमा स्पर्शम दीप्तम। जल सेना क्या है समनो वरुणः। मुंबई पुलिस सद्रक्षाय खाल निग्रहणाय खल निग्रहणाय। हिंदी अकादमी अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम। लेखक संघ राष्ट्राय स्वाहा इदम नम। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का ध्येय वाक्य है हव्याभिभगः सवितुर्वरेण्यम। भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी योगा कर्मसु कौशलम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसका ध्येय वाक्य है ज्ञानम विज्ञानम विमुक्तये। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गुरु गुरु तमो धाम। और भी अनेक हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं केवल एक दो शब्दों को बोल करके आवाज हाँ, मैं चाहूंगा मैं नहीं जान पाऊं तो भी मैं एक बात बोलूं कि हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। मैं वेदों को धड़ल्ले से पढ़ता हूं जबकि मेरी शिक्षा में नहीं रहा है ये कुछ भी। और जो भी मैंने धर्म मतलब ग्रंथों का संग्रह किया हुआ है वैदिक साहित्य में से, अगर वो वास्तव में संस्कृत से जुड़ा हुआ है तो मेरा एक ही। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी आप बोल रहे थे, कुछ रह गया था, 2 मिनट 3 मिनट का समय है आपके पास, बोल दीजिए। बहुत धन्यवाद। संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृत के प्रति निष्ठा रखने वाले संस्कृत रसिक देव भाषा रसिक हमारे सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा ही शांति पाठ करें। वेणुधर शर्मा जी। ओम हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। गुरुपद दयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी आप रास्ते में हैं, बार बार कट हो रहा था आपका। मेरी आवाज आ रही है? झंडा ऊंचा रहे। सबको नमस्ते जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी ओम आवाज आ रही है? सर्वेभ्यो नमः। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी मेरी आवाज आ रही है?
सादर सुप्रभात शुभरात्रि के लिए सादर नमस्ते जी। कल श्रावणी उपाकर्म की पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजेश कुमार जी ने जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सभी को कृतार्थ किया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सभी लोग जानते हैं बहुत व्यस्तताएं रहती हैं, राष्ट्रीय लेवल पे आपके व्याख्यान चलते रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें तो सुनना है, अब क्या किया जाए। तो विषय संस्कृत का आया, जब संस्कृत का विषय आया तो हमने कहा अब जो है अब ना की तो कोई गुंजाइश बढ़ती नहीं रहेगी, क्योंकि संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं। अब ये तो कह नहीं सकती कि साहब हमारा विषय तैयार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो, आप आए और निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित हुए। आगे भी अच्छे अच्छे विषयों को लेकर के जैसे ही समय मिलेगा, अभी तक आप लोगों ने कभी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं सुने हैं, तो इस पटल पर ब्राह्मण ग्रंथों की एक अच्छी श्रृंखला है, आप लोग इंतजार करिए। अभी तो आज का ये टेलर था, फिल्म अभी बाकी है। चलो ठीक है, ये अभी केवल टेलर है, ब्राह्मण ग्रंथों को सुनिएगा आप, एक अच्छी श्रृंखला सुनने को मिलेगी आपको। प्रयास करेंगे कि अच्छी श्रृंखला जो है वो इस मंच के माध्यम से हो सके, जी जी। जल्दी हो सके। अपन 1 महीने 15 दिन पहले काफी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सकें। जी जरूर जरूर करेंगे। 15 दिन पहले जब अवश्य। प्रचार प्रसार होगा तो काफी संख्या में लोग रहेंगे सब जगह से। बिल्कुल अवश्य करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ अभी तक इस पटल पे नहीं हुए, मतलब ना कोई इस पे विशेष चर्चा हो पाई है, तो निश्चित रूप से वो सारी चर्चाएं करते हैं इसको ना, ये बहुत आवश्यक सा है और ये मंच बहुत अच्छा जो है स्थान है, इस पर मैं करता हूँ। वो चर्चा केवल लखनलाल जी के बड़े भाई डॉक्टर रामचंद्र जी कर सकते हैं उसके लिए। शुभ रात्रि, नमस्ते जी।